बहुत कुछ आपको भाई मंज की बात सुनाया करते हैं, तो आज फिर से ख्याल में आई, आपको बात सुनाते हैं। उस जमाने में भाई मंज अपने इलाके में, अपने शहर में ही नहीं, आसपास के इलाकों में सबसे नंबर 1 था। अमीरी में बहुत धन दौलत थी। घोड़ों का व्यापार था उस समय। घोड़ों का व्यापार बहुत बड़ी चीज, पहले गऊओं का, फिर घोड़ों का, फिर हाथियों का, ये व्यापार होते थे, बहुत बड़े माने जाते थे। क्योंकि ये सवारी होती थी आपका, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ यही होते थे। तो घोड़े की स्पीड सबसे ज्यादा होती थी, अच्छा होता था, तो उसका व्यापार सबसे अच्छा माना जाता था। तगड़े व्यापारी होते थे, तो बहुत घोड़े होते थे उसके पास, बहुत पैसा था, बहुत महल था। बेटी थी और कोई नहीं परिवार में, घरवाली थी, तो बहुत अच्छा परिवार था। बहुत नौकर चाकर थे, नगर सेठ थे। तो गुरुओं की सत्संग हुई वहां पे। सत्संग में आते नहीं थे, अमीर का आना बड़ा मुश्किल है, पर अंदर कहीं ना कहीं संस्कारी रूह थी। किसी ने कहा तो सोचा कि चलो धर्म कर्म तो करते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं। सत्संग सुना, बस पिछले कर्म खुल गए, अपने सतगुरु के ही होके रह गए। नाम ले लिया, भक्ति में लग गए। तो गुरु जी ने तो वहां से जाना ही था। अब भक्ति में लगे, हुआ ये कि कुछ घोड़े मर गए और घोड़े मर गए, सारे घोड़े मर गए धीरे धीरे। व्यापार में घाटा पड़ गया। ध्यान से सुनिए आज के सत्संगियों, किसी को छींक आ जाए तो कहते मैं नहीं जाता सत्संग में, छींक आ गई। बड़े पिटते हो महाभगत, जरा ध्यान से सुन लेना, भक्तों की क्या चाल होती है। जरा सी पगड़ी टेढ़ी होगी तो मेरी पगड़ी टेढ़ी होगी, मैं नहीं जाता सत्संग में। किसी ने जरा सा बोल दिया, सेवादारों में किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं जाता, मुझे ऐसा कहा। अरे गुरु ने कहा, संतों ने कहा, नहीं तो क्या उस आदमी के लिए सत्संग में आता है? ना जी, सोचना ही नहीं, बस पूंछ टेढ़ी। तो भाई मंज की बात, इतना कुछ था उसके पास, व्यापार में घाटा पड़ा, घाटा पड़ने लगा, सब कुछ, लोग ताने मारने लगे। पंजाबी जी का कहावत है, रंडी रंडापा ता कट ले, उंगल वाले नहीं कटन देंगे। मुंह आया बात ना रहती है, बात आ गई क्या करें। तो कई शायद रजा में रह जाएं, पर उंगली वाले बहुत बैठे होते हैं। बस तेनू तो आए करता की खट लिया तू, आए कर लिया तू, फुलाना कर लिया तू। ऐसों का हाल बहुत बुरा होता है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट, ऐसा हाल होता है उंगली लगाने वालों का। ना यहां खुशियां, ना घर में खुशियां, ना अगले जहान में खुशियां। तो भाई मंज के साथ भी लोग आने लगे। क्या फायदा हुआ, तूने देवता मानने छोड़ दिए, तूने फलां चीज छोड़ दी, ये गुरु के पीछे लग गया, घाटा पड़ गया, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो कहता ना 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 ना, जिसने मेरे गुरु के गलत बोला, बाहर निकल जाओ, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। तो लोग आना बंद हो गए। आगे से कोई ऐसा भक्त हो तो किसी की क्या मजाल, कुछ बोल जाए। सब चले गए वापिस। गुरु जी अपने आश्रम में पहुंचे, एक चिट्ठी भेजी और ये कहा कि इसकी 5 अशरफियां, मोहरें होती थी, 5 अशरफियां लेना, फिर ये चिट्ठी देना। चिट्ठी वाला चला गया भाई मंज के पास कि गुरु जी ने चिट्ठी भेजी है, 5 मोहरें देनी होंगी बदले में। तो पता करवाया, थोड़े बहुत घर में था, कुछ बेच बचा के, कहता जी शुक्र मनाया, पैसे वो 5 मोहरें दी, सिर पे लगाता है, माथे पे लगाता है, नाचता कूदता, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। चूमता है, खोलता है, सुमन किया करो, भक्ति किया करो, जो भी लिखा था पढ़ा, बड़ा खुश हुआ। तो भाई मंज जब इतना खुश हुआ, सारे लोग हैरान थे, यार खाने को कुछ भी नहीं है, बस रोजगार बड़ी मुश्किल से चलता है खाने पीने का, और चेहरा नूरो नूर रहता है, चक्कर क्या है? इसको कोई परवाह ही नहीं हुई, सारा व्यापार लुट गया, इतना कुछ बर्बाद हो गया। यार इसका कौन है, आखिर कौन है? गुरु की चर्चा होती लोगों में, कोई तो है ना जो चेहरे पे नूर है। किसी का लुट जाए, पागल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, यार कोई तो बात है। आखिर गुरु की उपमा होने लगी उसकी वजह से। फिर चिट्ठी आई और इस बार अशरफियां 25 थी। बिल्कुल शिकन नहीं आई चेहरे पे, बिल्कुल भी। आज वाला चिट्ठी फाड़ दे, फाड़ दे भाई, मेरे लोड घर बार अगे लुटाता, सारा बर्बाद करता है, ये गुरु तो मत्था टेक।
बहुत सारे बैठे होते हैं ऐसे, उनको तो चाहिए सतगुरु दे रहा है तो खुशियां हैं, नहीं दे रहा तो कैसा सतगुरु, मन अनुसार नहीं मिल रहा तो भाई मंज नाचने लगा, बड़ा खुश। घरवाली कहती अब लाएंगे कहां से पैसे, कहता तू फिक्र ना कर, मैं जाता हूं। पहले एक रिश्ता आया था भाई मंज की, जब वो बड़ा शाहूकार था, तो भाई मंज की घरवाली ने इसलिए या उन दोनों ने मिलकर मना कर दिया था क्योंकि उनकी लड़की के बराबर वो घर कहीं नहीं ठहरता था, बहुत गरीब थे। भाई मंज उनके घर गया जिनको जवाब दिया था, लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो हाथ जोड़े कि भाई मेरी बेटी है, आप शादी के लिए आए थे, बेटे की आपकी अभी शादी नहीं हुई, मैं शादी कर दूंगा लेकिन मुझे 25 रुपए चाहिए, 25 अशरफियां सोने की। वो कहने लगे हाँ हाँ कोई बात ही नहीं है, अच्छे लोग नेक लोग थे। कहने लगे हाँ कोई बात नहीं हम आपको देते हैं। वो पैसे दे दिए। भाई मंज आए घर, बेटी की शादी का तय कराए और चिट्ठी ली, और आगे से कई गुना बैराग आ रहा है, नाच रहा है, उसको छाती से लगाया, भाग रहा है इधर उधर, मेरे गुरु की खत आया है, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। आंखों से अश्रु धारा और जुबान थरक रही है, होंठ कांप रहे हैं, अरे मेरे गुरु ने चिट्ठी भेजी है। गुरमुखता इसको कहते हैं, ये है गुरमुखता। नाचते कूदते उस चिट्ठी को लेता है, आंखों पे माथे पे लगा के चूमता है, खोलता है, उसमें लिखा है भाई मंज बेटी की तो शादी कर ही दोगे। देखो गुरु को पहले ही पता है कि शादी तय हो गई, वो करके आ जाना, आश्रम में सेवा करना आपके लिए बुलावा है। कहता नाचता है, छलांगे मारता, और क्या चाहिए। सारा घर बार बेच के बेटी की शादी करके, क्योंकि लिखा था कि शादी कर देना, करके अपने गुरु जी के पास आ गया। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, कोई छोटी बात नहीं है। सारा कुछ लुटा दिया अपने सदगुरु मौला के लिए, खुश कि वही करवाने वाला है। वो नगर सेठ अमीर ज्यादा, जिसने कभी पानी का गिलास ना उठाया हो, वन पे जाता है, कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काट के लाता है और लंगर में लकड़ियों की सेवा शुरू कर दी। लंगर घर में लकड़ियां डालता है, फिर भी नहीं छोड़ते लोग, बीच में बैठे होते हैं, सत्संगों में आते हैं, सेवादार बन जाते हैं, पर गंदी आदत नहीं छोड़ते। ताना मारा किसी ने, गुरु जी को कहा कि देखो जी ये भाई मंज तो जितनी लकड़ियां लेके आता है सेवा करता है उतने का तो खाना खा जाता है। गुरु जी मौन रहे, गुरु जी थोड़ी कह सकते हैं ऐसी बात, लिखने वाला चाहे कुछ भी लिख दे, हम नहीं जचती हमें ये बात। तो किसी ने बताया भाई मंज को भी तेरी ऐसी चर्चा चली और ये कहा गया कि जितनी की लकड़ियां तू लेके आता उतने का तो तू भोजन कर लेता है। उसने वहीं गुरुजी का मौन रहना भी एक परीक्षा था, तो उसने वो सोच लिया। अगले दिन 3 बजे जाने लगा, सुबह सवेरे जल्दी जल्दी घंटे डेढ़ घंटे में लकड़ियां काट के लंगर की रखता, फिर भागता, फिर लकड़ियां काटता, वो बाजार में बेचता और अपना खाने के लिए जुगाड़ कर लेता। किसी ने कहा यार भाई मंज तू बेअकल है, मूर्ख है, तू तो बेवकूफ है, अपने गुरु के लिए सारा कुछ ही त्याग दिया तूने। कहां अमीर घोड़ों पे बग्घी पे चढ़ना, कहां लकड़ियां काटता है। कहता चुप, मेरे गुरु का एक भी शब्द गलत मत बोलना। अभी भी परीक्षा बाकी थी। ये काम चलता रहा। जरा सोच के देखिए, जिसने पानी का गिलास ना उठाया हो, 3 बजे जाता, लकड़ियां काटता, 5-6 बजे तक लाके लंगर में फेंकता, भूखा भागता, फिर काटता, बाजार में बेचता। कहां इतने नौकर चाकर, कहां बग्घी पे बैठना, कहां मखमल के गद्दे, कहां धरती पे सोना। भक्तों की ये चाल है। तो वो समय आया, एक दिन सुबह सवेरे गया लंगर के लिए, लकड़ियां काट रहा था, काट के गट्ठर बना लिया, सिर पे रख लिया, चल पड़ा। थोड़ी अंधेरा था, आंधी आई, आंधी ने बिन मुंडेर के कुआं था उसमें गिरा दिया। और गिरा भी देखो कैसे, इस तरह से गिरा कि खुद खड़ा सीधा जाके पानी में खड़ा हो गया। पानी कम था, यहां तक पानी आया, लकड़ियां गिल्ली नहीं होने दी, खड़ा रहा। उधर से गुरुजी बाहर निकल आए। वो भाई मंज नहीं आया भाई, सारे कहते गुरुजी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, ये क्या। ओ नहीं भाई भागो,
भाई मंज नहीं आया, चलो रस्सा लो, सीढ़ी लो, चलो भागो। गुरुजी नंगे पांव भाग लिए। जब सिख मुरीद तड़फता है ना, गुरु को चैन नहीं आता। ये तो वो जानता है जिस तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीड़ पर आई। तो गुरुजी ने उसी समय लोगों को दौड़ाया, जाओ भाई पता करो मेरा भक्त तड़फ रहा है। खुद भी भागे, जा पहुंचे। किसी ने फिर ताना मारा, क्योंकि ताने वाले सेवादारों में भी होते हैं। साथ संगत जी, बुरा ना मनाना किसी सेवादार का, क्योंकि जब तक सुमन नहीं करते मन को जीता नहीं जा सकता। तो किसी ने ताना मारा, यार क्या है तू, किस चीज का बना है, देख नीचे लहू लोहान खड़ा है, चोट लग गई तेरे को, सिर पे छटियां लिए खड़ा है, फिर भी नहीं फेंक रहा, फेंक और बाहर आ जा। कहता ना 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 ना, मैं नहीं बाहर आऊंगा, पहले ये छटियां बाहर निकालो, बन छटी बाहर निकालो, क्योंकि साथ संगत भूखी ना रह जाए, उनका लंगर बनेगा। भक्त जो साथ थे वो तो धन धन कर उठे, वाह धन मेरा गुरु, धन मेरा प्रीतम प्यारा, और धन उनके भक्त। और जो चिढ़ने वाले थे वो कहते अभी भी तुझे अकल नहीं आई, फेंक बन छटी, निकला बाहर, जान बचा। अरे जान है तो सब कुछ है, कैसा गुरु, कौन सा गुरु। आगे से ललकारा मारा, चुप, मेरे गुरु के लिए कुछ ना बोल, नहीं निकालना मत निकाल। गुरुजी पहुंच गए, कहते भाई निकालो, तब कौन बोले, गुरुजी के सामने थोड़ी ना कोई बोलता है, आगे पीछे उंगलियां लगाते हैं। तो रस्सा फेंका गया, पहले बनछटी निकाली गई, फिर भाई मंज को, और जैसे भाई मंज बाहर आए तो गुरुजी ने उसको अपनी कौली भर ली, जप्पी में ले लिया, छाती से लगा लिया, उठा लिया, और वचन कर दिए कि भाई मंज, जिसको तू नाम दे देगा वो दोनों जहान में उसका पार उतारा हो जाएगा, उसको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। आदमी से मौला बना दिया, अरे अपना जैसा बना दिया सदगुरु मौला ने। तो ये है भक्तों का काम, ये है भक्ति। जरा सा नुकसान हो जाए, भेड़ बकरी मर जाए, कहता गुरु ने बकरी मार दी, मैं नहीं जाता सत्संग में। कपड़े फट जाएं, गुरु ने कपड़े फाड़ दिए, मैं नहीं जाता। मुंह पे फुंसियां हो गई, मैं नहीं जाता, मेरा तो मुंह बिगाड़ दिया। कर्म तेरे बिगाड़ा गुरु ने, कर्म बुरे तू करे बिगाड़े गुरु, वचन कोई काट तू करे बिगाड़े गुरु। शर्म नहीं आती, लानत नहीं आती अपने मन पे, मन की नहीं लानत देता, गुरु को लानतें देता, और अपनी बेड़ी को अच्छी तरह से डुबोता है, परिवारों को मारता है, उनको तड़फाता है, बेचैन खुद रहता है, बेचैन उनको करता है, अपनी अहंकार, अपने हौमे, अपनी खुदी की वजह से। मैं ही हूं बस, चंद चार चमचे हो जाते हैं साथ, हाँ सही है तू, निकल गई गुरमुखता बाहर, भूल गया सारे परोपकारों को, भूल गया मौत जैसे कटे कर्मों को, और चल पड़ा मन मते के टोले के साथ, चल पड़ा निंदा चुगली के साथ, चल पड़ा बुराइयों के साथ। ये कोई गुरमुखता नहीं है भक्तजनों, ये तो सिर्फ दिखावा है, एक ढोंग है। जब मन ने चाहा पारा ऊपर, जब नीचे आ गया तो भक्त बन गया। ये कोई बात है? मन से लड़ो, सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, त्याग दो सब कुछ, अगर हिम्मत है तो करो सेवा। पर ना जी, वो तो सिर्फ दिखावा होता है। नहीं, दिखावे से मालिक खुश नहीं होता, सेवा सुमन से खुश होता है। अपने मन पे लानत डालो जो आपको तंग करता है, मन के हाथों मजबूर ना हो, मन को मजबूर कर दो कि वो आपके साथ साथ गुरुमुखता में साथ देने लग जाए।